हेलो फ्रेंड्स, मैं सी में गौरव, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड जीएसटी कंसल्टेंट। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईप्लैप लर्निंग बियॉन्ड थ्योरी में। आशा है आप लोग जीएसटी सर्टिफिकेशन कोर्स को एंजॉय कर रहे होंगे और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। दोस्तों, जीएसटी सर्टिफिकेशन कोर्स की वीडियो सीरीज सेशन 2 में हम आज एक्सप्लोर करेंगे जीएसटी पोर्टल को और आपको जीएसटी पोर्टल से रूबरू कराएंगे और जानेंगे कि जीएसटी पोर्टल को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं और वो कौन से मेनू ऑप्शंस हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के भी यूज किए जा सकते हैं। तो आइए जीएसटी पोर्टल को एक्सप्लोर करते हैं। जीएसटी पोर्टल ओपन करने के लिए हमें अपना ब्राउज़र सबसे पहले ओपन करना है। ब्राउज़र पे हम टाइप करेंगे www.gst.gov.in। इस पोर्टल को ओपन करने के बाद आप जीएसटी की होम पेज पे आप लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पे आपको सबसे टॉप में दिखेगा ये वेबसाइट है किसकी, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की है। इसके सबसे फ्रंट, इसके टॉप में आपको जीएसटी का मेनू ऑप्शंस मिलेगा जो प्री लॉगिन मेनू फीचर्स ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सेगमेंट आपका लॉगिन सेगमेंट है। इस लॉगिन सेगमेंट्स पे आपको तब जाना है जब आपने अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लिया है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप एज ए एंटिटी लॉगिन करना चाहते हो। कुछ ऐसे ऑप्शंस भी हैं जीएसटी के जो बिना रजिस्ट्रेशंस के यूज किए जा सकते हैं। उन ऑप्शंस के बारे में हम जानते हैं। हम इन ऑप्शंस, मेनू ऑप्शंस को आज एक्सप्लोर करने वाले हैं कि इन मेनू ऑप्शंस में हमारे लिए क्या दिया गया है जीएसटी की तरफ से। सबसे पहले देखते हैं, ये हमारा होम टैब है। होम टैब के बाद आपके पास आता है सर्विसेज का मेनू। सर्विसेज का मेनू अगर आप देखोगे तो सर्विसेज मेनू में हमारे पास है रजिस्ट्रेशन का सेक्शन, पेमेंट सेक्शन, यूजर सर्विसेज के एंड रिफंड्स के सेक्शन। रजिस्ट्रेशन सेक्शंस आपके न्यू रजिस्ट्रेशंस के लिए है, तो अगर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन सेक्शंस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप नए रजिस्ट्रेशंस के लिए आप मूव कर जाओगे। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में ही हमारे पास ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस है। जब आपने अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया है तो आपके एप्लीकेशंस को ट्रैक करना है अगर आपको, तो आप यहाँ से अपना ARN डाल के अपने रजिस्ट्रेशन का स्टेटस जान सकते हो कि मुझे मेरा स्टेटस अभी रजिस्ट्रेशन का क्या है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, या वो ग्रांट हो चुका है, या उसका प्रोसेस क्या है, अभी वो किस स्टेज में है। फिर सेकंड चीज़ हम देखते हैं एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन। एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन, ये जो ऑप्शंस दिया गया है ये तब हम करते हैं जब हमने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और डिपार्टमेंट के साइड से हमें एक क्लैरिफिकेशन इशू हुई है कि मुझे इन मैटर्स पे अभी क्लैरिफाई करना है, तभी मुझे रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाएगा। तब आप एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशंस सेक्शंस का यूज करोगे। बट ये भी ऑप्शन आपको तब ओपन होगा, ठीक है, जब आप अपना TRN के थ्रू लॉगिन करके आप इस ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है पेमेंट्स का। जीएसटी की अगर हमें पेमेंट्स करनी है तो उसके लिए मुझे चालान बनाना पड़ेगा और चालान आप बिना लॉगिन के भी क्रिएट कर सकते हो। आपको जीएसटी की लॉगिन नहीं करनी है, बस आपको करना क्या है, अपने सर्विस सेक्शन में जाके पेमेंट सेक्शन में क्रिएट चालान के ऑप्शंस पे जाओगे आप और यहाँ से आप क्रिएट चालान करोगे। क्रिएट चालान के लिए के आगे हम आपको पूरी वीडियो इस पर बना के देंगे कि बिना आप लॉगिन के कैसे आप चालान जनरेट कर सकते हो। इसके लिए आपको एक GSTN नंबर चाहिए और ये GSTN नंबर डालने के बाद आप प्रोसीड करके अपना चालान जनरेट कर सकते हो और उसे पे भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट सेगमेंट है पेमेंट्स का। हमारे पास पेमेंट्स में हमारे पास ट्रैक पेमेंट स्टेटस है। अगर कोई चालान पे हुआ है, ठीक है, तो हम उसका स्टेटस उसके GSTN नंबर्स के थ्रू या उसका साथ में उसका CPI यानी कि चालान पेमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल के उसका स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं और वो चालान हम व्यू भी कर सकते हैं और उसकी रिसीट भी देख सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है गिवनेंस अगेंस्ट पेमेंट्स। अगर हमने कोई पेमेंट्स करी है डिपार्टमेंट्स को और वो पेमेंट सपोज करो इन मैटर्स रिलेटेड है, लाइक अमाउंट डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट्स, कैश लेजर नॉट अपडेटेड और NEFT RTGS रिलेटेड इशू है, तो आप इन दोनों ऑप्शंस का यूज करोगे और डिपार्टमेंट्स को एक ग्रीवेंसेस रेज करो कि भाई हमने पेमेंट्स कर दी है, ठीक है, बट ये हमारे कैश लेजर में अप टू डेट नहीं हुआ है या NFT RTGS रिलेटेड आपको कोई
इशू आ रही है, तो ये आपको छोटा सा फॉर्म भरना है। ये भी हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे कि आपको ये फॉर्म कैसे भर के ग्रीवेंसेस कैसे रेज करने हैं अपने किसी पर्टिकुलर पेमेंट से रिलेटेड। और यहाँ से आप करोगे इंक्वायरी स्टेटस अपना ग्रीवेंसेस नंबर डाल के। जैसे ही आप यहाँ पे अपना ग्रीवेंसेस रेज करोगे और रेज करने के बाद आपको एक सबमिट मिलेगा, आपको EVC के थ्रू सबमिट करना पड़ेगा। जैसे आप सबमिट करोगे आपको एक ग्रीवेंसेस नंबर मिलेगा जो आपको यहाँ पे इंक्वायरी स्टेटस में जाके टाइप करना है और यहाँ पे आप सर्च ऑप्शन में जाके अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास है वो यूजर सर्विसेज का है। यूजर सर्विसेज में हमारे पास सबसे पहले आता है हॉलीडे लिस्ट। अगर आपको हॉलीडे लिस्ट देखनी है डिपार्टमेंट की, भाई ये डिपार्टमेंट मुझे विजिट करना है, उसके कोई हॉलीडे लिस्ट तो नहीं है, तो यहाँ से आप अपना ईयर सेलेक्ट करोगे और फिर अपना आप ये हॉलीडे टाइप सेलेक्ट करोगे कि सेंटर्स की हॉलीडे कौन सी हैं, और यहाँ से आप सर्च करके फिर कैलेंडर ऑप्शंस पे आपने जाना है और यहाँ से आप ये देख सकते हो कि भाई कौन कौन सी मेरी हॉलीडे लिस्ट डिपार्टमेंट्स की है, ताकि मैं विजिट करने से पहले मैं डिपार्टमेंट्स को चेक करूँ कि डिपार्टमेंट मेरी ओपन है या नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ का दिल्ली का देखना है, तो मैं दिल्ली डाल के मैं सर्च करता हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है 2 तारीख को रामनवमी अप्रैल में, 10 तारीख को गुड फ्राइडे, महावीर जयंती, और ये सारा मेरा बुद्ध पूर्णिमा, इस तरह की छुट्टियाँ दिख रही है। नेक्स्ट मेरे पास है यूजर सर्विसेज के अंदर जनरेट यूजर ID फॉर अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट, ठीक है। अगर मुझे अपना यूजर ID जनरेट करना है किसी अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स का, ठीक है, तो मैं यहाँ से अपना एक यूजर ID जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है। ये भी मैं आपको आगे की वीडियो बताएंगे कि ये चीज़ें क्या हैं और इसे आप कैसे जनरेट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है लोकेट GST प्रैक्टिशनर का। लोकेट GST प्रैक्टिशनर, यहाँ से आप अपनी GST प्रैक्टिशनर जो भी है, ठीक है, जिन्होंने GST प्रैक्टिशनर एग्जाम पास किया है उनका एनरोलमेंट्स के थ्रू और साथ में नेम एंड एरिया के थ्रू भी आप GST प्रैक्टिशनर सर्च कर सकते हो। अपने नियर बाई GST प्रैक्टिशनर्स को ढूंढ सकते हो, उनसे आप अपना रिटर्न से रिलेटेड या कोई भी काम करवाने के लिए, ठीक है। बस आपको यहाँ पे एक नंबर टाइप करना है, एनरोलमेंट नंबर, या आप नेम और एरिया वाइज सर्च करके स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स एंड पिन कोड के थ्रू भी आप चाहो तो सर्च कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास यूजर सर्विसेज में कॉज लिस्ट का है। इस कॉज लिस्ट के थ्रू आप ये जान सकते हो कि जो इस अथॉरिटी है इनमें कोई हियरिंग्स वगैरह आने वाली है डेट्स की, तो आप इस तरह की अथॉरिटीज़ में इन ऑप्शंस का हियरिंग डेट जान सकते हो कि ये डेट्स इन स्टेट्स में कब और कहाँ है, कब होगी, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट सेगमेंट आता है रिफ़ंड का। यहाँ से अपनी रिफ़ंड एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हो। अगेन इसको आपको ट्रैक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपना एप्लीकेशन ARN नंबर डालना है और यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो। बेसिकली आप रिफंड फॉर्म जब फाइल करोगे तो आपको ARN मिलेगा और उस ARN के थ्रू आपको ये ट्रैक आपको करना है, ठीक है। फिर हमारे पास है GST लॉ। यहाँ से आप GST एक्ट की साइट पे आप मूव करोगे, ठीक है। यहाँ से जितने भी GST लॉज वगैरह हैं उनके साइट पे जाके आप यहाँ से GST को रीड आउट कर सकते हो। डाउनलोड सेक्शन में हमारे पास है ऑफलाइन टूल्स, ठीक है। जितने भी रिटर्न्स हैं उसको आप ऑफलाइन भी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आपने कोई भी रिटर्न्स डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ से जाके उस रिटर्न्स के ऊपर क्लिक करना है और रिटर्न क्लिक करके आपको ये डाउनलोड का ऑप्शंस दबाना है और आपको प्रोसीड करके अपने रिटर्न्स डाउनलोड करनी है। ऑफलाइन टूल डाउनलोड करना है जिसके थ्रू आप रिटर्न्स को फिल कर पाओगे, ठीक है। फिर मेरे पास है डाउनलोड ऑप्शन में पेमेंट्स का, डाउनलोड ऑप्शन में मेरे पास प्रपोज्ड रिटर्न्स, जो भी हमारी नई रिटर्न्स GST की आने जा रही है। आपको पता है GST की नई रिटर्न्स आने जा रही हैं अक्टूबर 2020 ऑनवर्ड, तो आप इन रिटर्न्सों को भी देख सकते हो कि भैया किस तरह के रिटर्न्स हैं, ठीक है। फिर हमारे पास GST स्टैटिक्स है कि GST की स्टैटिक्स क्या हैं, 2017, 18, 18, 19 और 19, 20 की 3B कितने फाइल हुए हैं, 1 कितनी फाइल हुई है, टैक्स की कलेक्शंस वगैरह की स्टैटिक्स अभी क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन है सर्च टैक्स पेयर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। यहाँ से आप अपने किसी भी GST रजिस्टर्ड डीलर को सर्च कर सकते हो कि भाई वो रजिस्टर्ड डीलर कहीं कैंसिल तो नहीं हुआ, उनका GSTN नंबर वगैरह डाल के आप चेक कर सकते हो कि वो रिटर्न्स फाइल में कितना प्रॉम्प्ट है। सर्च बाय पैन नंबर भी कर सकते हो कि वो उनका पैन के थ्रू उसने कितने रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं, ठीक है। और किसी कंपोजिट डीलर को भी सर्च कर सकते हो। इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि आप सर्च टैक्स पेयर का यूज आप कैसे करोगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट में काफ़ी मदद करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेगमेंट है आपके पास हेल्प का।
ठीक है, यहाँ से आपको कुछ हेल्प चाहिए रिलेटेड तो आप यूजर मैनुअल, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, जीएसटी मीडिया, साइट मैप, ग्रीवेंसेस, नोडल ऑफिसर्स, कोई ग्रीवेंसेस रिडक्शन पोर्टल पे अगर आपको जाना है तो आप यहाँ से भी मूव कर सकते हो। अगर आपकी कोई ग्रीवेंसेस है तो उसी को अगर आपको रेज करना है तो आप यहाँ से रेज करोगे। नेक्स्ट हमारे पास है हेल्प के बाद ई वे बिल सिस्टम का। यहाँ से आप क्लिक करके ई वे बिल सिस्टम पे मूव कर सकते हो। आपको अगर ई वे बिल जनरेट करना है तो ई वे बिल पोर्टल पे आपको जाने के लिए आप यहाँ से गुड्स एंड सर्विस टैक्स की वेबसाइट पे जाके आप यहाँ से भी चाहो तो आप ई वे बिल पोर्टल पे मूव करोगे। आपको इस सेगमेंट पे क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू गो टू ई वे बिल पोर्टल। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आप ई वे बिल पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। वहाँ से आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन करोगे। नेक्स्ट सेगमेंट आपके पास है न्यू रिटर्न्स एंड ट्रायल का। जो नई रिटर्न्स आ रही हैं उसके बारे में न्यू रिटर्न्स प्रोटाइप्स एंड ऑफलाइन टूल्स फॉर न्यू रिटर्न्स। जो ऑफलाइन टूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे आगे आने वाले टाइम पे वो इसके ऑफलाइन टूल्स भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, होम पेज में कुछ और ऑप्शंस है। यहाँ से आपको न्यूज़, अपडेट्स एंड इवेंट्स मिलेंगे जो भी जीएसटी की न्यूज़ हैं। ठीक है, कुछ पॉपुलर टॉपिक्स हैं उसके बारे में आप रीड आउट कर सकते हो। यहाँ से भी आप चाहो तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो और चाहो तो यहाँ से भी जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये आपके फुटर्स हैं। ठीक है, तो अभी आज हमने देखा जीएसटी पोर्टल्स की हमने ओवरव्यू ली कि जीएसटी पोर्टल प्री लॉगिन के पहले हमें क्या क्या फीचर्स देता है और इन फीचर्स को हम कहाँ कहाँ से जाके यूज़ कैसे कर सकते हैं। कुछ डिटेल्स फीचर्स हैं जिसके बारे में आपको डिटेल्स डिस्कशंस करेंगे, जैसे सर्विसेज टैब्स के अंदर पेमेंट्स का जो टैब है। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखेंगे जीएसटी सर्च टैक्स पेयर्स के बारे में और हम देखेंगे तीसरी चीज़ कॉज लिस्ट के बारे में।